we are going to start inflorescence. Now what is the meaning of inflorescence? Inflorescence का meaning क्या होता है बेटा? Inflorescence क्या है? Arrangement of flowers on the floral axis. ठीक है कि ये जो फ्लोरल एक्सिस है उसके ऊपर फ्लावर्स का क्या अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड इनफ्लोरोसेंस. ओके, नाउ अब सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि फ्लावर जो है उसको हम कहते हैं बेटा इट इज अ मॉडिफाइड शूट. फ्लावर जो है वो क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड शूट. मीन शूट सिस्टम के अंदर ये फ्लावर जो है वो क्या होता है? जनरेट होता है. शूट सिस्टम आपको पता है कि किसी भी प्लांट का जो एरियल पोर्शन है दैट इज शूट सिस्टम. ठीक है, तो किसी भी शूट के ऊपर जो मॉडिफाइड पार्ट या मैं ये कहूँ फ्लावर इट इज द मॉडिफाइड शूट. ओके, सेकेंड थिंग इसके अंदर अगर हम बात करें बेटा कि जो हमारा एपेक्स रीजन होता है शूट सिस्टम का उससे बहुत सारी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होती हैं? जनरेट होती हैं. और ये जो एपेक्स रीजन है शूट सिस्टम का इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर. एपेक्स रीजन आपको पता है बेटा किसी भी चीज का जो ऊपर वाला रीजन होता है मीन सबसे टिप पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं एपेक्स रीजन. ठीक है, तो ये जो शूट है ये क्या है? एपेक्स रीजन के अंदर आता है. शूट का जो एपेक्स पार्ट है वही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, नाउ अब मैंने कहा बेटा कि अच्छा इट इज ऑलवेज सोल्टेटरी मीन्स फ्लावर की जो जनरेशन होती है इट इज इंडिविजुअल. सोल्टेटरी मीन्स होता है बेटा इंडिविजुअल. ठीक है, अब सेकेंड थिंग मैंने कहा कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इनफ्लोरोसेंस. इनफ्लोरोसेंस क्या है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस. नाउ अब इसके बेसिस पे हम बात करें बेटा कि कोई भी जो एक्सिस है ठीक है फ्लावर की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि ये आपकी क्या है? एक शूट सिस्टम है. ये इसका क्या है? एपेक्स रीजन है. ठीक है, कुछ फ्लावर्स के अंदर तो क्या होता है बेटा कि ये जो एपेक्स रीजन है इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है. मींस इसके टिप के ऊपर क्या आ जाता है? फ्लावर आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. सेकेंड कंडीशन ये होती है कि बेटा ये तो कंटिन्यू ग्लो करती रहती है लेकिन इसके साइड से जो है वो क्या जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं? फ्लावर्स. इट मीन्स जो मेन शूट एपेक्स है इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द फ्लावर, इट कंटिन्यूअसली ग्रो. तो मैंने दो कंडीशंस बताई बेटा कि एक तो शूट एपेक्स जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो टिप रीजन है वो फ्लावर के अंदर क्या होती है? कन्वर्टेड हो जाती है. कुछ के अंदर ये कंटिन्यू ग्लो होती रहती है और इसके साइड से क्या होते हैं? फ्लावर्स जनरेट होते हैं. ठीक है, इसी बेसिस पे आप देखो डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो. इन्फ्लोरोसेंस इज ऑफ टू टाइप. इन्फ्लोरोसेंस जो है वो टू टाइप्स का है. वो टू टाइप्स कौन से हैं बेटा? वन इज रेसिमोस. वन टाइप जो है वो तो क्या है? रेसिमोस. सेकेंड टाइप जो है वो है काइमोस. वन इज रेसिमोस एंड सेकेंड वन इज काइमोस. ठीक है, नाउ रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस जो है उसके अंदर जो मेन एक्सिस है इट कंटिन्यूअसली ग्रो. मीन्स मेन एक्सेस तो कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी बेटा? ग्रो होती जाएगी और इसके लेटरल साइड से क्या जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे? फ्लावर. दो कंडीशंस मैंने बताई थी तो जिनके अंदर आपकी जो मेन एक्सेस है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? ग्रो हो रही है और उसके लेटरल से क्या जनरेट हो रहे हैं? फ्लावर जनरेट हो रहे हैं. इस टाइप के इन्फ्लोरोसेंस को हम क्या कहते हैं? रेसिमोस. क्या कहते हैं? रेसिमोस. और जो फ्लावर्स हैं आर बोर्न लिटरली इन द एक्रोपेटल सक्सेशन. नाउ एक्रोपेटल मैनर क्या होता है बेटा कि आपके जो न्यू फ्लावर्स आएंगे मींस नीचे वाले, देखो कुछ फ्लावर्स के अंदर तो होता है कि सबसे ऊपर न्यू फ्लावर्स आ जाते हैं मींस वो ओल्ड में कन्वर्ट होंगे फिर नीचे न्यू आएंगे फिर नीचे न्यू आएंगे फिर नीचे न्यू. लेकिन जो एक्रोपेटल है उसके अंदर क्या होता है बेटा? एक्रोपेटल मैनर के अंदर जो सबसे नीचे वाला फ्लावर होगा बेस वाला उसके अंदर तो क्या होंगे? ओल्डर फ्लावर्स होंगे और जो एपेक्स रीजन है उसके ऊपर क्या होंगे? न्यू फ्लावर्स होंगे. ठीक है, एपेक्स रीजन पे जो है वो क्या है? न्यू है और जो बेस है उनके ऊपर क्या होंगे? ओल्ड फ्लावर होंगे. इस टाइप के
जो इन्फ्लोरोसेंस है उसको हम कहते हैं बेटा रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस। क्लियर है? उसके अंदर एक टर्म आई एक्रोपेटल। एक्रोपेटल का मीनिंग क्या है बेटा कि सबसे नीचे बेस पे तो जो है वो ओल्डर फ्लावर्स रहेंगे और जो हमारा मेन एपेक्स रीजन है उसके ऊपर कौन से फ्लावर्स होंगे? न्यू फ्लावर्स होंगे। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ जो हमारा इन्फ्लोरोसेंस है दैट इज काइमोस। काइमोस इन्फ्लोरोसेंस क्या है? इसके अंदर बेटा जो मेन एक्सिस है इट इज टर्मिनेटेड विद फ्लावर। इट मीन्स जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करेगी, उसके टिप पे क्या आ जाएंगे? फ्लावर्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसकी वजह से जो आपकी एपेक्स की या मेन एक्सिस जो है उसकी ग्रोथ क्या होती है? लिमिटेड होती है। और इसके अंदर जो फ्लावर्स होंगे दैट आर बेसिपेटल। वो क्या होंगे? बेसिपिटल। बेसिपिटल ऑर्डर जो है वो क्या होता है? बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा कि जो सबसे ऊपर वाले फ्लावर्स हैं वो तो क्या होंगे? ओल्डर वन होंगे एपेक्स रीजन पर, और जो बेस रीजन पर है वो कौन से फ्लावर होंगे? न्यू होंगे। एक्रोपेटल के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो दीज आर द टू टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस। वन इज रेसिमोस एंड सेकेंड वन इज काइमोस। रेसिमोस के अंदर बेटा मेन एक्सिस इज नॉट टर्मिनेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स आर जनरेटेड ऑन द लेटरल साइड। सेकेंड हमने बात की बेटा मेन एक्सिस की ग्रोथ जो है इट इज नॉट लिमिटेड। एंड थर्ड वन इज उसके अंदर जो फ्लावर्स होंगे वो क्या होंगे? एक्रोपेटल। काइमोस के अंदर इसके जस्ट अपोजिट होगा बेटा। काइमोस के अंदर जो मेन एक्सिस है इट इज टर्मिनेटेड विद द फ्लावर। फ्लावर के साथ क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। सेकेंड थिंग क्या है कि इसके अंदर जो मेन एक्सिस है उसकी ग्रोथ क्या होगी? लिमिटेड होगी। एंड थर्ड थिंग जो है वो क्या है बेटा कि इसके अंदर जो फ्लावर्स होंगे दैट आर इन बेसिपेटल मैनर। वो कौन से मैनर में होंगी? बेसिपेटल मैनर। तो दीज आर द मेन टू टाइप्स ऑफ